आपके साथ प्रगति और आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। दिन भर की बड़ी खबरों के बुलेटिन में आज बात होगी, आखिर बीजेपी ने मणिपुर में क्यों कराई हिंसा। सुप्रीम कोर्ट की लताड़ के बाद खुली बीजेपी की पोल। तेलंगाना में कैसे होगी जाति जनगणना, जयराम रमेश ने बता दिया फॉर्मूला। सुप्रिया सूले का अजद गुट के नेता को जवाब, ईडी के नोटिस से नहीं डरते शरद पवार। राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर बोला हमला, कांग्रेस की गारंटियों पर ही अपनी पर्ची चिपकाकर देश और प्रदेश में प्रचार कर रहे हैं। जाने कब दिल्ली में मिलेगा फिर से 10,000 मार्शल्स को रोजगार। इन सभी खबरों पर चर्चा करने से पहले एक नजर आज की प्रमुख सुर्खियों पर। सुप्रिया सूले ने सुनील टिंगरे को दिया जवाब, कहा शरद पवार ईडी के नोटिस से नहीं डरते। तेलंगाना में शुरू हुई जाति जनगणना, कांग्रेस ने बताया अपना पूरा प्लान 1,17,00,000 से अधिक घरों को करेंगे कवर। सीएम आतिशी ने कर दिया बड़ा ऐलान, दिल्ली में 10,000 मार्शल्स को फिर से मिलेगा रोजगार। पप्पू यादव को फिर मिली धमकी तो तेवर में आए सांसद, कहा बता नेपाल में कहां है तू, तेरे जैसे कितने को ठीक कर चुका हूं। वक्फ संशोधन विधेयक 2024 को लेकर संजय सिंह ने बीजेपी पर बोला हमला, कहा ये गैर संवैधानिक है। चलिए अब खबरों की शुरुआत करते हैं। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने एक्स पर पोस्ट करके बताया कि अगले कुछ हफ्तों में तेलंगाना में 80,000 गणनाकर्ता घर घर जाएंगे और 33 जिलों के 1.17 करोड़ से अधिक घरों को कवर करेंगे। कांग्रेस हमेशा से जाति जनगणना का समर्थन करती आई है। इसी के चलते पार्टी ने शनिवार को कहा कि देश भर में जाति जनगणना कराना और अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट की 50% की मनमानी सीमा हटाना देश के लिए उसके विजन का केंद्र है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर कहा, तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी शनिवार को अपना जाति सर्वेक्षण शुरू करेगी। उन्होंने आगे कहा कि अगले कुछ हफ्तों में तेलंगाना में 80,000 गणनाकर्ता घर घर जाएंगे और 33 जिलों के 1,17,00,000 से अधिक घरों को कवर करेंगे। एनसीपी शरद पवार गुट की नेता सुप्रिया सूले ने एक रैली में अजद गुट के विधायक सुनील टिंगरे पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने टिंगरे पर आरोप लगाया कि शरद पवार को पुणे पोस्टकार हिट एंड रन मामले में बदनाम करने पर कानूनी नोटिस भेजने की चेतावनी दी है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की तारीख जैसे जैसे करीब आ रही है, सभी राजनीतिक पार्टियां प्रचार प्रसार में जुटी हैं। इस दौरान एनसीपी की कार्यकारी अध्यक्ष सुप्रिया सूले ने एक रैली को संबोधित किया। रैली में उन्होंने अजीत पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी के विधायक सुनील टिंगरे पर जमकर हमला बोला और उन्होंने कहा कि सुनील ने उनके पिता और राकांपा प्रमुख शरद पवार को कानूनी नोटिस भेजा है, जिसमें पुणे पॉडकास्ट हिट एंड रन मामले में बदनाम न करने की चेतावनी दी है। उन्होंने ये टिप्पणी बड़गांव शेरी निर्वाचन क्षेत्र से पार्टी उम्मीदवार बापू पठारी के समर्थन में आयोजित एक रैली में की। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि वो कांग्रेस की गारंटियों पर ही अपनी पर्ची चिपकाकर देश में और हर प्रदेश में चुनाव प्रचार कर रहे हैं और फिर कांग्रेस पर वादे पूरे न करने का मनगढ़ंत आरोप लगाते हैं। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर पोस्ट कर बीजेपी पर पलटवार किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में एक्स पर पोस्ट कर कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के वादे झूठे हैं। इसी को लेकर अब राहुल गांधी ने पलटवार किया। राहुल गांधी ने कहा कि जुलाई 2022 में प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस की जनहित योजनाओं को फ्री की रेवड़ी कहकर देश को गुमराह किया था। फिर भी वो कांग्रेस की गारंटी पर ही अपनी पर्ची चिपकाकर देश में और हर प्रदेश में चुनाव प्रचार कर रहे हैं और फिर कांग्रेस पर वादे पूरे न करने का मनगढ़ंत आरोप लगाते हैं। दिल्ली में बस मार्शलों की फिर से नियुक्ति की मांग का मुद्दा कई दिनों से उठ रहा था। इस बीच दिल्ली सरकार ने बस मार्शलों की फिर से तैनाती का प्रस्ताव पारित कर दिया है। दिल्ली के सीएम आतिशी ने करीब 10,000 बस मार्शल कर्मचारियों को सोमवार से काम पर तैनात किए जाने की घोषणा की है। दिल्ली सरकार ने शनिवार को सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स को बहाल करने का प्रस्ताव पारित किया। दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बस मार्शल्स को फिर से तैनात करने का अहम फैसला लिया। उन्होंने कहा कि सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स को सोमवार से फिर से रोजगार मिलेगा। दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने कहा कि इनकी नियुक्ति इसलिए की गई थी ताकि बसों में सफर करने वाली महिलाओं को किसी भी अप्रिय घटना से बचाया जा सके। वहीं मार्शलों को अगले 4 महीने के लिए फिर से नौकरी पर रखा गया है। इससे 10,000 सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स को फिर से नौकरी मिलेगी। सीएम आतिशी ने कहा कि दिल्ली सरकार ने अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में सारे काम किए। पंजाब के लुधियाना में नवनिर्वाचित सरपंचों के शपथ समारोह में आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि बेईमानी करोगे तो जनता जूते मारेगी।
पंजाब के लुधियाना में नवनिर्वाचित सरपंचों के शपथ ग्रहण समारोह में आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल शामिल हुए। सरपंच समागम में राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा कि आप लोग सरपंच बनकर आए हैं, अब आपको जिम्मेदारी निभानी है। सरकार के पास पैसे की कमी नहीं है, सरपंच के पास इतनी ताकत है कि चाहे तो 5 साल में गांव का हुलिया बदल दे। आपको बता दें कि आप संयोजक अरविंद केजरीवाल ने आगे कहा कि एमएलए बनना ज्यादा आसान है, सरपंच बनना आसान नहीं है। आपको गाँव वाले का विश्वास नहीं टूटने देना है, ईमानदारी से काम करना है। ईमानदारी से काम करके आप किसी पर एहसान नहीं करोगे। बेईमानी करोगे तो जनता जूते मारेगी। ऊपर वाला भी देख रहा है, जो पैसा पंजाब सरकार भेजेगी उसे जनता की सेवा में लगाना है। गांव के बीच और सबके सामने निर्णय लिया है। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वक्फ संशोधन विधेयक को जबरन पारित कराने की कोशिश कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वक्फ संशोधन विधेयक को जबरन पारित कराने की कोशिश कर रहे हैं। वे सभी संसदीय नियमों और परंपराओं को ताक पर रखकर जेपीसी में इस पर चर्चा भी नहीं कराना चाहते। संजय सिंह के मुताबिक ऐसा पहली बार हो रहा है जब सभी विपक्षी दलों ने जेपीसी दौरे का बहिष्कार किया। इसके बावजूद ये हो रहा है। विपक्ष अगर बैठक में नहीं जाता है तो कोरम अधूरा रह जाता है। संजय सिंह ने आगे कहा कि मुझे नहीं पता कि आज के गुवाहाटी दौरे में कोरम पूरा हो रहा है या नहीं। ये जेपीसी एक ड्रामा है। जेपीसी सिर्फ मुद्दों से ध्यान भटकाने का एक जरिया है। असलियत में मोदी सरकार जेपीसी में कोई चर्चा नहीं चाहती। बिहार के पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव को धमकियां मिलने का सिलसिला अभी भी जारी है। इस बार छठ पर्व के मौके पर उन्हें नेपाल से कॉल कर धमकी मिली है। धमकी देने वाले शख्स ने लॉरेंस बिश्नोई के नाम का जिक्र भी किया है। पूर्णिया में सांसद पप्पू यादव को लगातार जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं। बदमाश उनके करीबियों को भी नहीं छोड़ रहे, उन्हें भी लगातार धमकियां फोन पर मिल रही हैं। इस बार पप्पू यादव के साथ नेपाल से गाली गलौज की गई है। इतना ही नहीं, पप्पू यादव से ट्विटर पर माफीनामा पोस्ट करने को कहा गया है। अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया तो फोन पर उन्हें जान से मारने की धमकी दी गई है। धमकाने वाले ने यह भी कहा है कि उन्हें मारने के लिए 6 लोगों ने सुपारी ली है, जिस पर पप्पू यादव ने कहा कि सब गुंडे मरेंगे। उन्होंने कहा कि कानून ऐसे गुंडों को देख लेगा। शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत ने सत्तारूढ़ महायुति पर आरोप लगाते हुए कहा कि विधानसभा चुनाव में गुंडों का सहारा लिया जा रहा है। शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत ने सत्तारूढ़ महायुति पर आरोप लगाते हुए कहा, विधानसभा चुनाव में गुंडों का सहारा लिया जा रहा है। बहुत गुंडों को जेल से छोड़ा गया और पुलिस की मदद से मिलकर 60 से 70 विधानसभा सीट पर गुंडों का सहारा लिया जा रहा है। गैंगवार में शामिल लोगों की चुनाव में मदद ली जा रही है। चुनाव आयोग और पुलिस सब वर्षा बंगले से ऑपरेट हो रही है। वहीं बीजेपी के बटेंगे तो कटेंगे बयान पर संजय राउत ने कहा कि यहां आकर लोगों को भड़काने की कोशिश हो रही है, दंगे की कोशिश हो रही है। बटेंगे तो कटेंगे नहीं चला तो अब पीएम एक है तो सेफ है बोल रहे हैं। हम सेफ हैं, बीजेपी के आने से हम अनसेफ हो जाते हैं। इस प्रकार की बयानबाजी करने की नौबत प्रधानमंत्री पर क्यों आ रही है? किसको एक कर रहे हो और किसको सेफ कर रहे हो? इस राज्य की पूरी जनता आपकी नहीं है क्या? और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। ऐसी ही तमाम बड़ी और राजनीतिक खबरों के लिए देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।